अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आम चुनावों के बाद अपने समर्थकों से मदद मांगी है। उन्होंने अपने समर्थकों से डेमोक्रेट्स के लिए दान देने की अपील की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स के पास फंड की कमी हो रही है। ये अपील उन्होंने तब की जब रिपोर्ट्स ये सामने आई कि कमला हैरिस के चुनाव अभियान पर लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज हो गया है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। पॉलिटिको के कैलिफोर्निया ब्यूरो प्रमुख क्रिस्टोफर कैडेलेगो ने बताया कि कमला हैरिस का चुनाव अभियान 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज के साथ समाप्त हुआ। उन्होंने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक धन जुटाया था और 16 अक्टूबर तक उनके खाते में 118 मिलियन डॉलर थे। हैरानी है कि डेमोक्रेट्स, जिन्होंने 2020 में कड़ी चुनावी लड़ाई लड़कर रिकॉर्ड चंदा जुटाया था, अब आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में हमें डेमोक्रेट्स की मदद के लिए जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। एक पार्टी के रूप में हमारी एकता बनाए रखने के लिए हमें फंड जुटाने की जरूरत है। 5 नवंबर को हुए चुनाव में 60 वर्षीय उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी। ट्रंप से हारने के बावजूद हैरिस ने फंड जुटाने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। संघीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कमला हैरिस के चुनाव अभियान और उनके सुपर पैक्स ने कुल 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए और 1.9 बिलियन डॉलर खर्च किए। वहीं ट्रंप की टीम ने 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक जुटाए और 1.6 बिलियन डॉलर खर्च किए। एक रिपोर्ट की माने तो हैरिस के अभियान में शामिल अजय विजयन भुटोरिया ने कहा, बड़े पैमाने पर फंड जुटाने के बावजूद कमला हैरिस उन मुख्य मतदाताओं तक पहुंचने में विफल रही जो उनका समर्थन महत्वपूर्ण था। वो आर्थिक तंगी झेल रहे मध्य वर्गीय अमेरिकियों के मुद्दे को पूरी तरह से संबोधित नहीं कर सकी। वहीं अजय जैन का कहना है कि डेमोक्रेट्स ने अमीर और हॉलीवुड से तो समर्थन प्राप्त किया, लेकिन कई प्रमुख मतदाता समूहों का विश्वास खो दिया। इसके अलावा हैरिस के अभियान में विभिन्न जातीय समुदायों के बीच समर्थन में गिरावट देखी गई। खासकर भारतीय अमेरिकी, एशियाई अमेरिकी, मुस्लिम और अरब अमेरिकी मतदाताओं का मोह भंग हुआ, खासकर पेंसिल्वेनिया और मिशिगन जैसे राज्यों में।